कि अपन आपने थंबनेल में देखा है कि डाइट वर्सेस वर्कआउट, इस बारे में बात करेंगे अपन। और डेफिनेटली मैं आपको दोनों चीजों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे अपन वर्कआउट से ज्यादा बेनिफिट है या डाइट से बेनिफिट है। तो पहले बात करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल कैलोरीज को कम करने में काम आती है, आपकी वेट लॉस में काम आती है और आपकी फिटनेस जर्नी में काम करती है, जैसे आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज कैसे, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक एक्सरसाइज होती है एरोबिक्स, आप जाते हैं कोई डांस या योगा ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। देन दूसरा होता है योगा, जिसमें आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आती है। देन फिर आता है जिम वर्कआउट। जिम वर्कआउट में आपका मशीन से अपन वर्कआउट करते हैं या अपन अपने डंबल से ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। फिर एक आता है ग्राउंड ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग में आता है जहां अपन फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, ठीक है, जहां पर अपन वेट नहीं तोड़ते। अब इन सब एक्सरसाइज का मिक्सर क्या होता है, इन सब से एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या होता है? ये सब एक्सरसाइज हर तरीके से अपनी अपनी कैलोरीज बर्न करती है, पर आपको करना क्या है? आपको एक ऐसा वर्कआउट शेड्यूल चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए जिससे आपकी सारी एक्सरसाइज हो पाए। तो डिफरेंट कीजिए कि आपका अपना वर्कआउट शेड्यूल क्या होना चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट डे कर लिया बॉडी वेट ट्रेनिंग, सेकंड डे कर लिया कार्डियो, थर्ड डे कर लिया फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग या आपने वेट ट्रेनिंग कर लिया। देन एक दिन आपने अपनी बॉडी का स्ट्रेचिंग वाला दिया, एक दिन आपने अपनी बॉडी को 2 से 3 दिन आपने वीक में अपनी बॉडी की कोर मसल्स जो अपने एब्डोमिनल्स होती है, अपने एब्स वाले, उसको ट्रेन किया। देन एक दिन आपने अपना क्या किया, आपने लोअर बॉडी, है ना, वीक में आपने 2 बार लोअर बॉडी ट्रेन करनी है। और आप अपना आर्म्स, अपना ट्राइसेप, इस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे आपका। और आपको इसके बारे में शेड्यूल चाहिए तो मैं आपको अपना नीचे लिख के दे दूंगा कि कौन सा वर्कआउट आपको, अगर घर पे कर रहे हैं तो कौन सा वर्कआउट करना चाहिए डे टू डे, ठीक है। देन इससे क्या होगा, आपकी हर डे अलग अलग कैलोरीज बर्न होगी, ठीक है, 400 500 इस तरीके से आपकी कैलोरीज बर्न होगी। देन इसमें आपको डिफरेंस क्या होगा, आपका एक तो बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, दूसरा आपकी बॉडी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, देन आपका स्टेमिना बढ़ेगा, यही चीज चाहिए होती है। देन फिर आपको क्या चाहिए होता है कि हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, जो बॉडी की जो टोनिंग है, जैसे बहुत सारी लेडीज के क्या होता है, हाथ आर्म्स के यहां से फैट बड़ा होता है, लोअर बॉडी के अंदर से फैट बड़ा होता है, या टमी के यहां से, या जो अपना ब्रेस्ट पार्ट है, जो चेस्ट है, वहां से अपना पोस्चर बिगड़ा होता है। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आपका फैट कम होगा, जैसे जैसे आपकी कैलोरीज बर्न होगी, तो आपका क्या होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। देन आप बात करते हैं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है क्या जो पर्टिकुलर पार्ट के यहां से हमारा फैट हटा देगी या वेट हटा देगी? तो नहीं, ये आप मिथ भी क्लियर कर लीजिएगा। आपको क्या करना रहता है, आपको सिर्फ अपनी कैलोरी डेफिनेंस पे रहना पड़ता है, मतलब आपकी कैलोरीज बर्न करनी रहती है, डेली बेस का वर्कआउट करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली जहां भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट रहता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा और आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये था अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट। अब बात करते हैं डाइट वाला। डाइट में क्या होता है, डाइट जैसे आप किसी एक पर्सन को लेके ले लीजिए जिसका कहीं ना कहीं बात करते हैं कि उसको 1500 कैलोरी इंटेक करनी है, जैसे 1200 से 15 कैलोरी इंटेक करनी है उसको बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिन में जो भी खा रहा है उसको मेजर करना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग में उसकी मॉर्निंग जब हो रहा है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे कर रहा है, मतलब बॉडी में एनर्जी ड्रिंक क्या डाल रहा है। देन सेकंड, फिर उसका डे स्टार्ट कहां से हो रहा है, कोई फ्रूट से हो रहा है या कोई अपने जैसे देसी घर में है तो अपन के आलू पराठे या पराठे चाय इनसे हो रहा है। तो डिपेंड करता है आपका मॉर्निंग की स्टार्ट कहां से हो रही है, आप कोई फ्रूट से कर रहे हैं या ड्राई फ्रूट से कर रहे हैं, तो इस तरीके से। देन सेकंड, आपका ब्रेकफास्ट क्या है ना, ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की ब्रेक आपने क्या के लिए स्लीप ली है, तो स्लीप ली तो क्या है, आपका बॉडी भूखी है, कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की गैप है। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं आपको क्या होना चाहिए, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आप कोई शेक बना के यूज कीजिए जो आपका प्रोटीन रिच हो, है ना। शेक की रेसिपी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या लिख के दे दूंगा कि कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट आता है अपना इवनिंग लंच और दोनों के मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स मतलब 11 से 12 बजे के बीच में आपको स्नैक्स लेना है। आप कोई फ्रूट ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। देन फिर आता है आपका लंच, जो आपको कहीं ना कहीं फुल फिल रखने के लिए खाना पड़ता है। आपको उसमें आपको 300 से 350 ग्राम सैलेड लेना चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी पूरी थाली में हर चीज होनी चाहिए। आपका प्रॉपर कार्ब्स होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन वाला खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चीज खा ली। आपको खाने में क्या खाना है, जैसे आप राइस ले रहे हैं तो राइस कम होना चाहिए, अपनी वेजिटेबल्स ज्यादा होनी चाहिए, सब्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप दाल यूज कर रहे हैं तो दाल ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने राइस ज्यादा खाया सब्जी कम खाई। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो चपाती खा रहे हैं तो चपाती कम होनी चाहिए, सब्जी ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको पेट को फुल करना है। और खाना किसके लिए करना है, ऐसा खाना है कि जिससे आपका पेट भरने से पहले आपको उठना है ना।
ऐसा नहीं कि आप पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, आपको क्या करना है, फिट रहने के लिए खाना खाना है, हेल्दी रहने के लिए खाना खाना है। तो कितना खाना है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे लिए इनफ है 2 चपाती, पेट भरने से पहले आपको उठना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है शाम का, जो आपका शाम का स्नैक्स 4 से 5 बजे के बीच में या 5 से 6 बजे के बीच में, जैसा भी आपका टाइम शेड्यूल हो, उसके बीच में आपको कोई एक वापस से आपको एक ऐसी टी लेनी है जिससे आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफाई हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपको कुछ स्नैक्स लेना है, जैसे आप मखाने ले सकते हैं, चने रोस्टेड ले सकते हैं, अपने पीनट्स ले सकते हैं। देन शाम का आपको जो खाना है बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी फिटनेस जर्नी में या हेल्दी रहने के लिए। आपको अपना प्रोटीन, हाई प्रोटीन रखना पड़ता है, लो कार्ब्स रखना पड़ता है, जिससे आपका कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस हो सके या आप हमेशा के लिए फिट रह सके। आप इसमें पनीर सैलेड ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, जिस हिसाब से आप क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं बेसिक डाइट प्लान मेजर करूंगा, जो मैं नॉर्मल फर्स्ट मंथ जिसने स्टार्ट किया है फिटनेस जर्नी को, उसके अकॉर्डिंग देता हूं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे डे का आपको लिखना है कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, XYZ जो भी आपको आपके घर में अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आप कोई फैशनेबल डाइट फॉलो कर ले, जिससे आप 1 महीना कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी वो क्विक हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी डाइट फॉलो करनी है जिसमें आप घर के अंदर आपकी वो चीजें आपको मिल जाए, बाहर ज्यादा दौड़ा भागी ना हो और आपको इजी टू यूज हो जाए। तो इस तरीके से चीजें लिख लीजिए कि आप क्या खा सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद कोई एक सप्लीमेंट को ऐड कर लीजिए। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का शेक यूज कर लीजिए, नॉर्मल आप घर पे रहते हैं तो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको एक मील अच्छी हो जाएगी, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, मैंने जैसे बोला था आपको शेक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डाइट और वर्कआउट को मेजर कीजिए। और मैं बता रहा हूं, आप 20% वर्कआउट को लीजिए और 80% डाइट को लीजिए। 100% कोई भी दुनिया में ऐसे इंसान नहीं है जिसका वेट लॉस नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं बना या उसने अपना शरीर को मेंटेन नहीं रखा है। जैसा कि मैं आपको मेरी एक वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कभी कि मैंने मेरे फिटनेस जर्नी को कैसे अचीव किया, मेरी इस कंडीशन में भी मैंने कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा किया। तो इसी तरीके से आप भी फिट हो सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हर चीज पॉसिबल है लाइफ में। और फिटनेस ट्रेनर हूं मैं, लाइव वर्कआउट सेशन और डाइट प्लान और न्यूट्रिशन गाइडेंस देता हूं, जहां पर मैं एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता हूं, कैसे आप घर पे लेके यूज कर सकते हैं और 100% आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो इस चैनल को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।